बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के साथ जिन खदशात का इजहार किया गया था वो काम होना शुरू हो गया है। सबसे पहले मुआशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ पे खाना जंगी या हम आपस में ही न लड़ पड़ें, हम एक दूसरे को शक की निगाह से ना देखने लग जाएं और हम एक दूसरे के ऊपर ही एतबार करना छोड़ दें, ये काम कहीं ना हो जाए। आज एक ऐसा काम हुआ है जो शायद पाकिस्तान की पिछली 7-8 दिहाइयों की तारीख में नहीं हुआ। आज एक रिटायर्ड फौजी अफसरान जिनका ताल्लुक जारी बात है अफवाज पाकिस्तान से रहा है और उसमें बड़े लेवल के लोग शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के, मेजर जनरल लेवल के, जिन्होंने आज कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे मुतालिबात किए हैं, कुछ ऐसे शवाहिद सामने लेके आए हैं जिससे सूरत हाल अब मज़ीद गंभीर होने की तरफ जा रही है। और फिर आखिर में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों रोका गया, किसने रोका, किस हालत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वहाँ पे तासुरात थे, क्या लोगों ने देखा और किस तरह से चीज़ हमारे तक पहुँची, आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और उसके बाद एक और बात जो है वो कि इमरान खान के हवाले से, इमरान खान ने कुछ सवालात उठाए थे, उन सवालात के हवाले से आज फ़ौज ने बाकायदा तौर पे ISPR ने अपने एलामिये के अंदर, अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर खान साहब को एक लिहाज से एक वार्निंग दी है। और वार्निंग ये है कि आप मुहतात हो जाएं। कुछ और ख़बरें भी मेरे पास हैं, वो ख़बरें जो इस हुकूमत के बहुत सारे इत्तेहादी थे, उन जो हामी थे उनकी जानिब से हैं। फिर इस्तीफ़े जो कबूल आज नहीं हुए या तहरीक इंसाफ की जानिब से लोग पेश नहीं हुए, उसमें भी एक डेवलपमेंट मेरे सामने है, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त ख़बरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो अलग है, एक वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान है वो अलग है। आज रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की। सबसे पहले उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए, करने के लिए इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी गई। अगर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई तो इसका मतलब ये है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त भी नहीं दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त किसने नहीं दी, कौन ये चाहता था कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। आम तौर पे माजी में एक्स सर्विसमैन भी करते हैं और ये भी फौजी अफसरान करते हैं और हत्ता कि हमारे टीवी चैनल्स उनको दिखाते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो फ़ौज के हक़ में बात करते थे या फ़ौज के नैरेटिव को आगे प्रमोट करते थे। सारी बातें उन्होंने इस मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, इस मुल्क के लिए वो लड़े हैं और फ़ौज का कोई अफसर हो या रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हो, उसकी सर्विसेज हैं। महज़ब दुनिया के अंदर अपने गाजियों और शहीदों की इज़्ज़त की जाती है और की जानी चाहिए, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन अब मामला है क्या? आप अपनी स्क्रीन पे तस्वीर भी देख रहे होंगे। ये तस्वीर जिस किस्म की हैं आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज किस हाल के अंदर उन्होंने सारा कुछ किया। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वहाँ पे हुआ क्या है। वहाँ पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मियां महमूद ने यह कहा कि उन्होंने 1947 में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और उनका इस मुल्क का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो राना सनाउल्लाह है। और उन्होंने कहा कि मैं राना सनाउल्लाह को ये बताना चाहता हूं कि हम ये मुल्क तुम्हें तबाह नहीं करने देंगे और हम इसके ऊपर समझौता भी नहीं करने देंगे। और उसके बाद अब बड़ी सादा सी जो डिमांड है, एक बात जो वहाँ पे की गई, वहाँ पे एक और बात ये हुई कि उन्होंने बताया कि जब ये हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद एक मुलाकात उनकी हुई थी जो लाहौर के अंदर गालिबन हुई थी। उस के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी बाहर आई थी और उस उन्होंने बताया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिटायर्ड फौजी अफसरान ने कि उनसे जनरल बाजवा ने यह कहा था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस करवा देंगे। और उस पर उन्होंने जनरल बाजवा को भी पूछा कि आप ये बताएं कि आपने हमसे वादा किया था, वो वादा कहाँ पे है। इस सारी सूरत हाल को लेके अब फौरी तौर पे जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्होंने एक ही मुतालबा किया है
और उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि आप फौरी तौर पे असेंबलियां तहलील करें और असेंबलियां तहलील करके फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस के अलावा कोई हल नहीं है। और आज फौजी अफसरान ने एक बार फिर वो जो अमरीकी मरासला है उसकी तहकीकात की डिमांड की है और साथ ही कहा है कि हमारे यहाँ हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, तब्दील हुई हैं, उसमें बैरूनी ताकतें तो शामिल हैं ही हैं, उसके साथ कुछ अंदरूनी भी लोग शामिल हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, आपको पूरी कौम को पता है कि वो लोग कौन शामिल है। लेकिन आज जिस तरह से फौजे पाकिस्तान के अफसरान को रोका गया है, इस पे सवाल होना चाहिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतजामिया से पूछा जाना चाहिए कि आज़ादी इजहार राय कहाँ पे है। वो जो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हुए नजर आते हैं, आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई क्यों नहीं? और शायद रोका ना जाता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी फेमस ना होती, इतनी लोगों के अंदर ना उसका जाता, लेकिन आपने उसको ये करके मजीद लोगों को जो है वो एहसास दिला दिया है कि जनाब क्या उसको कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या दीगर जगहों के ऊपर उसको बराह रास्त जो है वो सुन लिया है। अब मैं ज़रा आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि दीगर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले इमरान खान वाली मामले के ऊपर एक खबर ये आई है कि आज चूँकि इस्तीफ़े कबूल होने थे तहरीक इंसाफ के लोगों के, और उन्होंने आज कल कोर कमेटी ने फैसला किया था कि वो पेश नहीं होंगे इस स्पीकर के सामने। लेकिन आज एक सहाफ़ी ने इस्लामाबाद से खबर ये ब्रेक की है, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बैकडोर राबते जारी हैं और हुकूमती इत्तेहाद भी सिर्फ बयानात की हद तक ही बातें कर रहा है कि हम इस्तीफ़े कबूल करेंगे, लेकिन उनको यकीन दिलाया जा चुका है कि उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएंगे। हत्ता के शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी जिन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर इस्तीफ़े दिए हुए हैं, उनके इस्तीफ़े भी कबूल नहीं किए जाएंगे। उसके बाद एक और खबर आई है, मैं उसके बताऊं कि खबर तो ARY न्यूज़ ने ब्रेक की है, लेकिन उसके बाद उसकी तरदीद भी आई है। दोनों खबरें। खबर यह है कि पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान एक फार्मूला तय हो गया है और ये फार्मूला चौधरी शुजात हुसैन ने तय किया है और चौधरी परवेज़ इलाही ऑन बोर्ड हैं। उनके मुताबिक चौधरी शुजात ने फार्मूला ये बनाया है कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत को जो है वो कमज़ोर नहीं करेंगे और पंजाब गवर्नमेंट या नून लीग जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकरशिप से नहीं हटाएगी और हमजा शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनका इंदराज वापस लेंगे और उनके लोगों को रिहा करेंगे। लेकिन चौधरी मोनिस इलाही ने उस पर्टिकुलर सहाफ़ी को ट्विटर के ऊपर कहा कि आप गलत खबर दे रहे हैं, इसकी तरदीद मैं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब ये खबरें तो ऐसी हैं क्योंकि एक सवाल तो पैदा होता है कि अगर ऐसा ही मामला है, बाकी सबको हटाया जा चुका है, तब तक दो लोग नहीं हटाए गए, एक चौधरी परवेज़ इलाही, दूसरे नंबर के ऊपर चेयरमैन सेनेट, तो आखिर कहीं ना कहीं तो कोई बात है। दूसरे असल जो इंपॉर्टेंट खबर है वो फौज की, जारी बात है जी, इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इमरान खान के हवाले से ही वो खबर है। आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा जो हैं वो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने ओवरऑल बात की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से और उसके बाद जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की, आपको अंदाज़ा होगा कि आज हत्ता कि इन सहाफ़ियों ने बात की। इन्होंने कहा कि हम मुआशी बदहाली की तरफ जा रहे हैं। जो साबिक कोर कमांडर पेशावर थे वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यासीन साहब उन्होंने ये बात की कि देखें मुआशी बदहाली का मतलब ये होता है कि आपके एटमी प्रोग्राम भी खतरे में पड़ सकता है और खान साहब ने भी कमोबेश यही बात जो है वो जलसों के अंदर की, जिस पे आज फौज ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है सिर्फ वही तबसरा कर सकती है, वही बात कर सकती है, इसलिए एटमी प्रोग्राम के ऊपर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए, जिसका मतलब ये है कि ये सीधी सीधी बात जारी बात है इमरान खान के हवाले से ही की जा रही है। मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ जनाब, वो कह रहे हैं कि जौहरी प्रोग्राम में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए बयान बैन से गुरेज करें। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं और ये जो बजट वाला मामला है ये तो आएगा ही आएगा। अब ख़बर ये है कि शायद इस महीने के जून के अख्ताम तक आप जो पेट्रोल 210 रुपये ख़रीद रहे हैं इसमें 40-50 रुपये मज़ीद इजाफा हो और इसकी कीमत 260 रुपये तक पहुँच जाए। तजर्बाकार हुकूमत आपके लिए तोहफ़ा लेके आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।